स्वागत है। आज हम नील डोनाल्ड वॉल्श की एक खास किताब कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 2 इसकी भूमिका पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये उस श्रृंखला की दूसरी किताब है जिसने कहना पड़ेगा काफी ध्यान खींचा और काफी बहस भी छिड़ी अपने समय में। बिल्कुल। हमारे पास आज इसी भूमिका के कुछ अंश हैं स्रोत के तौर पर, और हमारा इरादा है कि हम समझें कि इस भूमिका के पीछे का संदर्भ क्या है, लेखक का नजरिया क्या है, और ये भी कि किताब अपने बारे में क्या दावे कर रही है ना। बिल्कुल। उसके उद्देश्य क्या हैं। हाँ, और दावे तो काफी बड़े हैं। हाँ, असाधारण है जैसा कि भूमिका खुद ही मानती है। सही कहा। शुरुआत ही देखिए एकदम चौंकाने वाली है। भूमिका साफ कहती है कि भाई ये कोई आम किताब नहीं है, ये ईश्वर का सीधा संदेश है। सीधा संदेश। हाँ, और इतना ही नहीं, ये इस दुनिया में, इस ग्रह पर एक ऐसी क्रांति का प्रस्ताव रखती है, सामाजिक, यौन, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, हर पहलू में, जैसी हमने शायद कभी सोची भी नहीं होगी, कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल। इसे एक असाधारण दस्तावेज कहा गया है। हाँ, असाधारण दस्तावेज। तो यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। इस दावे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? मतलब ईश्वर का सीधा संदेश। देखिए, यह शब्द ईश्वर का सीधा संदेश, असाधारण दस्तावेज, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। ये फौरन ध्यान खींचता है ना, और उम्मीदें भी जगाता है। बिल्कुल। लेकिन जो बात इसे और भी हास बनाती है वो भूमिका में आगे साफ होती है। ये क्रांति कोई बाहर से थोपी नहीं जा रही। अच्छा। हाँ, स्रोत कहता है कि ये क्रांति असल में हम इंसानों की, इस ग्रह के निवासियों की इच्छाओं का जवाब है। मतलब हमने, मानवता ने कहा है कि हमें बेहतर जीवन चाहिए। हम एक नई दुनिया चाहते हैं। हाँ, हम अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहते हैं, एक नई दुनिया की तलाश में हैं। तो ये हमारी पुकार का जवाब बताया गया है। तो मतलब ये हुआ कि ये सब हमारी अपनी इच्छा का नतीजा है, कोई जबरदस्ती नहीं। भूमिका का तर्क तो यही लगता है। स्रोत साफ कहता है कि चुनाव पूरी तरह हमारा है। ईश्वर हमें मजबूर नहीं करेगा, हम चाहे जो रास्ता चुने। लेकिन हाँ, अगर हम चुनते हैं ये बेहतर दुनिया बनाने का रास्ता, तो ईश्वर मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा हमारे अपने चुनाव पर आधारित है। लेखक नील डोनाल्ड वॉल्श वो खुद इन शब्दों को कैसा पाते हैं? वो कहते हैं कि ये एक ही समय में लुभावने भी हैं, परेशान करने वाले भी, चुनौतीपूर्ण भी और प्रेरणादायक भी। हाँ, ये घालमेल बड़ा दिलचस्प है। लुभावना क्यों? क्योंकि इन विचारों का जो दायरा है, जो इनकी पहुंच है, वो उन्हें हैरान कर देती है, जैसे सांस रोक दे। और परेशान करने वाला पहलू? वो भी उतना ही जरूरी है। वो कहते हैं कि ये उन्हें खुद को, और सिर्फ खुद को नहीं, पूरी मानव जाति को एक ऐसी रोशनी में दिखाता है जो बेचैन कर सकती है। अच्छा। हाँ, मतलब ये सिर्फ सतह पर नहीं है, ये गहराई में जाकर आत्मविश्लेषण करने को मजबूर करता है। एक तरह का आईना दिखाता है जो शायद हम हमेशा देखना ना चाहें। और फिर आती है चुनौती। ये सिर्फ बेहतर इंसान बनने की चुनौती नहीं है। नहीं, ये तो जितना वो अब तक रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा बनने की चुनौती है। एक ऐसी दुनिया का स्रोत बनने की चुनौती जहां गुस्सा, जलन, यौन निष्क्रियता, ये सारी नकारात्मक चीजें, आर्थिक असमानता, शैक्षिक नसमझी, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक धोखेबाजी, सत्ता के खेल, ये सब मानव अनुभव का हिस्सा ही ना रहे। ये लक्ष्य तो मतलब पहाड़ जैसा ऊंचा लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव की बात नहीं है, ये तो पूरी सामाजिक संरचना, पूरी व्यवस्था को बदलने की बात कर रहा है। हाँ। और शायद इसी विशाल चुनौती में प्रेरणा भी छुपी है। ये उम्मीद कि हाँ, ऐसी दुनिया बनाना संभव है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। यहीं पे वो बड़ा सवाल आता है जिसे भूमिका सामने रखती है। क्या हम वाकई ऐसी दुनिया बना सकते हैं? और स्रोत के मुताबिक ईश्वर का जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक शर्त है। हाँ, शर्त वही है, हमें सचमुच वास्तव में ऐसा करने का चुनाव करना होगा। फिर से वही चुनाव वाली बात केंद्र में आ जाती है। और ये साफ किया गया है कि ये कोई काल्पनिक बातचीत नहीं है। नहीं, लेखक के अनुसार ये ईश्वर के साथ एक वास्तविक संवाद है। ये 3 किताबों की श्रृंखला की दूसरी कड़ी है, और ये संवाद 5 साल से ज्यादा चला। लेखक के मुताबिक तो ये अब भी जारी है। एक और दिलचस्प बात ये है कि लेखक खुद मानते हैं कि भाई हो सकता है लोग यकीन ना करें कि ये बातें सीधे ईश्वर से आई हैं। हाँ, वो इस संभावना को स्वीकार करते हैं। और उन्हें इस बात की ज्यादा परवाह भी नहीं है कि लोग ऐसा माने या न माने। उनके लिए ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इस सामग्री में कोई दम है, क्या इसमें कोई मूल्य है? हाँ, क्या इससे कोई नई सोच मिलती है, कोई जागरूकता, कोई उपयोगी बदलाव आता है। बिल्कुल। वो एक तरह से तात्कालिकता का भाव पैदा करते हुए कहते हैं, ईश्वर जानता है कुछ तो बदलना ही होगा।
हम जैसे चलते आ रहे हैं वैसे चलते नहीं रह सकते। और ये बात इस दूसरी किताब के लिए मंच तैयार करती है। पहली किताब जो मई 1995 में आई थी, वो ज्यादातर व्यक्तिगत जीवन के मुद्दों पर थी। हाँ, व्यक्तिगत चिंताएं, जीवन के संघर्ष। लेखक कहते हैं कि उसने उनकी जिंदगी बदल दी। और लगता है सिर्फ उनकी ही नहीं, स्रोत बताता है कि वो किताब बहुत तेजी से बेस्टसेलर बनी, हफ्तों के अंदर। और पहले साल के अंत तक तो हर महीने करीब 12,000 प्रतियां बिक रही थीं। ये तो हैरान करने वाला है। हाँ बिल्कुल, और शायद इसलिए भी कि इस किताब का तथाकथित लेखक यानी ईश्वर कोई गुमनाम हस्ती नहीं था। शायद यही बात इस दस्तावेज को इतना दिलचस्प और कह सकते हैं शक्तिशाली बनाती है। लेखक खुद इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा होने पर आभार भी जताते हैं। जी, लेकिन यहाँ एक मानवीय पहलू भी सामने आता है, जो आपने पहले भी इशारा किया था। शुरुआत में वो बहुत डरे हुए थे। हाँ, बहुत डरे हुए थे। उन्हें डर था कि लोग उन्हें पागल समझेंगे या सोचेंगे कि वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, मतलब वो भव्यता के भ्रम में हैं। हाँ, ग्रैंडियोसिटी। और एक दूसरा डर भी था जो शायद इससे भी गहरा था। वो क्या? कि अगर लोगों ने मान लिया कि ये वाकई ईश्वर से प्रेरित है तो क्या होगा? तो वो सच में इसमें दी गई सलाह पर अमल करने लगेंगे। अच्छा, पर इससे डर क्यों? ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। हाँ, लेकिन डर इसलिए क्योंकि लेखक को अंदर ही अंदर ये शक था कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है कहीं वो गलत ना हो। ओह, ये तो बहुत ही ईमानदार और वल्नरेबल, मतलब असुरक्षित स्वीकारोक्ति है। हाँ, ऐसा कम ही देखने को मिलता है, खासकर ऐसे विषय पर। लेकिन फिर दुनिया भर से पत्र आने लगे, लोगों के अनुभव, उनकी प्रतिक्रियाएं। और तब लेखक कहते हैं तब उन्हें गहराई से ये एहसास हुआ कि ये सामग्री सही थी। सही किस मायने में? हाँ, हालांकि वो फौरन ये भी जोड़ते हैं कि सही और गलत जैसी कोई निरपेक्ष चीज नहीं होती, ये सब हमारे अनुभव के सापेक्ष है। उनका मतलब था कि किताब इस मायने में सही थी कि ये उस दिशा में इशारा कर रही थी जो हम एक मानवता के तौर पर इस ग्रह पर बनना चाहते हैं। अच्छा, मगर अब दूसरी किताब के साथ वो फिर से वही डर महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? पहली किताब की सफलता और पुष्टि के बाद भी? क्योंकि ये दूसरी किताब, देखिए, सिर्फ व्यक्तिगत जीवन के बड़े मुद्दों तक सीमित नहीं है। ये वैश्विक मामलों पर बात करती है, भूभौतिकीय, भू राजनीतिक विचारों पर, जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो मामला ज्यादा बड़ा और शायद ज्यादा विवादास्पद हो सकता है। बिल्कुल। लेखक को अंदेशा है कि इस खंड में ऐसी बहुत सी बातें होंगी जिनसे शायद औसत पाठक सहमत ना हो या जो उन्हें असहज करे। तो मतलब फिर से वही डर लौट आया कि लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, कि लोग उन्हें कुछ बातों के लिए गलत ठहराएंगे। हाँ, कि वो बेवजह का हंगामा खड़ा कर देंगे, लोगों को नाराज कर देंगे। और फिर से वही बुनियादी डर कि कहीं इसमें लिखी बातें गलत ना हों। लेखक खुद भी मानते हैं कि उन्हें इन डरों से ऊपर उठ जाना चाहिए था, है ना? खासकर पहली किताब पढ़ने के बाद। हाँ, वो मजाक में कहते भी हैं, लेकिन वो इसे अपनी मानवीयता का हिस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना या विवाद खड़ा करना नहीं है। उनका इरादा क्या है? बस पूरी ईमानदारी से वो बताना जो उनके अनुसार ईश्वर ने उनके सवालों के जवाब में उनसे कहा। और ये ईश्वर से किया गया एक वादा है जिसे वो तोड़ नहीं सकते। और फिर वो सीधे पाठक से बात करते हैं। कहते हैं कि पाठक भी अपना वादा नहीं तोड़ सकता। कौन सा वादा? वादा ये कि पाठक अपने सभी विचारों और विश्वासों को लगातार चुनौती देने की अनुमति देगा, लगातार विकसित होने, बदलने की एक गहरी प्रतिबद्धता रखेगा। उनका मानना है कि केवल ऐसी प्रतिबद्धता वाला व्यक्ति ही इस तरह की किताब उठाएगा। तो ये एक तरह से पाठक और लेखक के बीच एक साझा यात्रा बन जाती है। ऐसा लगता है हम इसमें एक साथ हैं, वो लिखते हैं। और फिर वो कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, हम जो हैं वही हैं और हम जो करते हैं वो इसी का नतीजा है। हमें बस इसके प्रति सच्चे रहना है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। वो कहते हैं, अब मैं जो देखता हूं, मुझे लगता है कि मैं हमेशा से जानता था, वो ये है कि हम संदेशवाहक हैं, आप और मैं। ये पाठक को सीधे संबोधित करता है। हाँ, एक जिम्मेदारी सौंपता है। उनका तर्क ये है कि अगर हम संदेशवाहक नहीं होते तो न वो ये लिख रहे होते और न ही पाठक इसे पढ़ रहे होते। और अगर हम संदेशवाहक हैं तो हमारा एक काम है, एक जिम्मेदारी है। जी हाँ, और वो काम क्या है? भूमिका में 3 कदम बताए गए हैं। पहला, हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम इन किताबों में दिए गए संदेश को स्पष्ट रूप से समझें। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, समझना जरूरी है। दूसरा कदम है उस संदेश को अपने जीवन में उतारना, उसे एकीकृत करना, ताकि वो सिर्फ एक विचार न रहे, जीने का तरीका बन जाए। हाँ, ये सिर्फ बौद्धिक अभ्यास नहीं बल्कि व्यावहारिक अमल की बात है। और तीसरा,
हमें उस संदेश को दूसरों तक ले जाना है, उसकी सच्चाई को उन सभी लोगों तक पहुंचाना है जिनके जीवन को हम छूते हैं। पर कैसे? प्रचार करके? नहीं, प्रचार करके नहीं, बल्कि अपने उदाहरण के सरल और उत्तम तरीके से। तो ये वाकई पाठक से एक सक्रिय भूमिका की मांग करता है। लेखक इस यात्रा में पाठक का स्वागत करते हैं, कहते हैं कि साथ मिलकर ये सफर आसान और ज्यादा मजेदार होगा। लेकिन साथ ही वो एक चेतावनी भी देते हैं क्या? कि इन पन्नों से गुजरना कभी-कभी थोड़ा असहज हो सकता है, थोड़ा असुविधाजनक। हाँ, ये बुक 1 जैसा अनुभव नहीं होने वाला। बुक 1 को उन्होंने ईश्वर का आलिंगन कहा है, जैसे कोई प्यार से आपके कंधे पर हाथ रख दे, आपको दिलासा दे। हाँ, आरामदायक। लेकिन बुक 2 को ईश्वर का उतना ही प्रेमपूर्ण, पर कंधों को थोड़ा और जोर से झकझोरने वाला बताया गया है। एक वेकअप कॉल की तरह। बिल्कुल। अगले स्तर पर जाने की चुनौती। स्रोत कहता है कि हमेशा एक अगला स्तर होता है। हमारी आत्मा, जो यहाँ सबसे समृद्ध अनुभव के लिए आई है, न कि सबसे कमतर, सबसे ज्यादा पाने के लिए, न कि सबसे कम, वो चाहेगी कि हम आराम न करें, रुके नहीं। चुनाव तो हमेशा हमारा ही रहेगा। हाँ, चुनाव हमारा है, लेकिन आत्मा की पुकार यही होगी कि हम कभी आत्मसंतुष्ट न हों और निश्चित रूप से उदासीनता में न डूबें। क्योंकि हमारी दुनिया में बदलने के लिए बहुत कुछ है, खुद को गढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। हमेशा चढ़ने के लिए एक नया पहाड़ होता है, खोजने के लिए एक नई सीमा होती है, जीतने के लिए एक नया डर होता है। हमेशा एक बड़ा लक्ष्य, एक ऊंची सोच, एक महान दृष्टि होती है। इसीलिए ये किताब पहली किताब से थोड़ी ज्यादा बेचैन करने वाली, थोड़ी ज्यादा असुविधाजनक महसूस हो सकती है। और सलाह दी गई है कि जब और अगर ऐसी असुविधा महसूस हो तो उसके साथ बने रहें। अगर नाव डगमगाने लगे तो उसे थामे रहें, छोड़कर भागे नहीं। हाँ, उस असुविधा से गुजरकर एक नए प्रतिमान, एक नई सोच के दायरे में जिएं। या इससे भी बेहतर, सिर्फ जिए नहीं, बल्कि अपने जिए गए जीवन के आश्चर्य और उदाहरण के माध्यम से एक नया प्रतिमान, एक नया आदर्श बनाने में मदद करें। तो ये पाठक के लिए सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक सह निर्माता की भूमिका का सुझाव है। क्या मुख्य बातें उभर कर आती हैं? पहली, किताब का वो बहुत बड़ा चौंकाने वाला दावा कि ये ईश्वर के साथ एक संवाद है जो एक वैश्विक क्रांति का प्रस्ताव रखता है। और ये क्रांति हमारे चुनाव पर आधारित है। दूसरी बात, लेखक की अपनी बहुत ही मानवीय असुरक्षा, डर, फिर पुष्टि और फिर से डर का अनुभव, ये उस व्यक्ति के अंदरूनी संघर्ष को दिखाता है जो ऐसे असाधारण दावे कर रहा है। तीसरी बात, पहली किताब और दूसरी किताब की मिजाज में साफ अंतर। बुक 1 व्यक्तिगत राहत, आलिंगन। बुक 2 वैश्विक चुनौती, झकझोरना। हाँ, जो ज्यादा असहज हो सकती है। और चौथी और शायद सबसे अहम बात, पाठक की भूमिका। पाठक सिर्फ जानकारी लेने वाला नहीं है, उसे एक सक्रिय संदेशवाहक बनने का निमंत्रण है। संदेश को समझो, जीवन में उतारो और अपने उदाहरण से फैलाओ। बिल्कुल, ये बदलाव में सक्रिय भागीदारी का आह्वान है। तो अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। ये पूरी भूमिका एक मौलिक रूप से अलग दुनिया बनाने की संभावना पर टिकी है। हाँ, और ये संभावना पूरी तरह से हमारे चुनाव पर निर्भर करती है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, क्या हम वास्तव में ऐसी दुनिया बना सकते हैं? ईश्वर कहता है हाँ, बस हमें वास्तव में ऐसा करने का चुनाव करना है। तो सोचने वाली बात यह है कि मानवता के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस तरह के बुनियादी परिवर्तन को चुनने का वास्तव में क्या मतलब है? खासकर तब जब हमें पहले ही बता दिया गया है कि ये रास्ता असुविधाजनक हो सकता है। हाँ, जैसा कि लेखक खुद अनुमान लगाते हैं। इस चुनाव के वास्तविक निहितार्थ क्या है? व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर? ये एक गहरा सवाल है जिस पर यह भूमिका हमें सोचने पर मजबूर करती है।